हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से अपना 8वां पाठ पढ़ रहे थे, कोशिका की संरचना एवं कार्य की संरचना एवं कार्य। तो हमने इससे पहले क्या किया कि जो अपने कोशिका किसे कहते हैं इसके बारे में अपन ने बात कर ली। कोशिका के जो होते हैं, कोशिकीय जीव कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में भी अपन ने बात कर ली। एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव की बात। यदि मैं कोशिका की संख्या की बात करता हूं की संख्या, तो देखिए जैसे अपन बात कर रहे थे वहां अपना जो टॉपिक है कोशिका की संख्या, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। यदि आपसे एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से भी, तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है, डिटेल से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो यदि मैं बात करूं कि एक कोशिकीय जीव है तो वो एक कोशिका से ही मिलकर बने होंगे, बहुकोशिकीय जीव है तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे, और यदि बहुत सारी कोशिकाएं मतलब जिनका हजारों में संख्या हो उनकी भी एक की बात कर लेंगे अपन यहाँ। तो देखिए जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अमीबा कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना था, तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे पादप एवं जंतु कितनी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो एक ही दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन एक चेहोस नाम का वैज्ञानिक, एक चेहोस नाम का क्या है, जीव है, जल में पाया जाता है, जो जिसमें कोशिकाओं की संख्या 50,000 होती है। बस ये याद रखना, वो एक चेहोस है जिसमें कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है, 50,000 के समथिंग होती है। अब इसके बाद में जो आता है अपने कोशिका की आकृति आती है। क्या आती है, कोशिका की आकृति आती है। तो देखिए आकृति की मैं बात करूं तो शुरुआत में ही यदि मैं अमीबा की बात कर लेता हूं, यहां किसकी बात कर लेते हैं, शुरुआत की अवस्था में ही अपन अमीबा की बात कर लेते हैं। तो देखिए अमीबा जो है इस प्रकार का जीव है जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती, क्योंकि इसके बाहर जो होता है ना कोई भी ठोस पदार्थ नहीं पाया जाता। ये एक चारों तरफ से कोशिका झिल्ली से ही घिरा होता है, तो ये कभी भी कैसा भी अपना रूप धारण कर सकता है। इसकी आकृति जो होती है ना अनिश्चित आकृति होती है, किसी निश्चित नहीं होती कि फिक्स ये इसी आकृति का रहेगा। ये अपनी वातावरण के अनुसार अपनी आकृति परिवर्तित करता रहता है। जब इसको क्या मिलता है, भोजन मिल जाता है, मान लो कि इसके पास में भोजन है, तो उस अवस्था में ये अपनी आकृति को बिगाड़ने लगता है कि जो ये वाले जो इसकी चारों तरफ जो प्लाज्मा झिल्ली है इसकी, इस झिल्ली को क्या करने लगता है, ऐसी प्यालीनुमा संरचना के आकार में बदल देगा। यह कहने का तात्पर्य है कि ये वाला जो उभरा हुआ भाग है ये और भी ज्यादा उभरने लगता है, और ये उभरा हुआ भाग है ये और भी ज्यादा उभरने लगता है। इन उभरे हुए भागों को अपन क्या कहते हैं, पादाप कहते हैं, पादाप या कूटपाद, पादाप या कूटपाद। तो यदि आपको परिभाषा देनी है पादाप या कूटपाद की, तो आप कैसे दोगे, अमीबा में उसकी झिल्ली के बाहर अंगुली जैसे पर्वत निकले हुए होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पादाप कहते हैं। तो यहां से आप लिख लेना, अमीबा में उसकी कोशिका झिल्ली के बाहर
कोशिका झिल्ली के बाहर की जगह आप ऐसा लिखो और भी बढ़िया रहेगा। अमीबा में उसकी बाहरी सतह पर, उसकी बाहरी सतह पर अंगुली नुमा पर्वत निकले होते हैं। अंगुली नुमा पर्वत इन्हीं कुवारों को बोला गया है। अंगुली नुमा पर्वत निकले होते हैं। जिन्हें पादाप कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं अपन? पादाप कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास पादाप या कूटपात की परिभाषा। अब इसके बाद में क्या होगा कि जैसे आकृति की तो बात कर रहे हैं, इसके बाद में तो अमीबा की बात होगी। अब दूसरे की बात करेंगे यहाँ पे अपने शरीर में, जो अपन ने आरबीसी के बारे में देखा था। आरबीसी जिसे अपन बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिकाएं। इनकी आकृति क्या होती है? इस प्रकार की गोल होती है और इसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा उभास होता है, गड्ढा सा होता है। ठीक है ना, यहाँ क्या होगा? गड्ढा सा होता है। तो आरबीसी की आकृति कैसी होगी? अपने पास गोलाकार, अंडाकार, अंडाकार या जैसे मैंने बोला कि इसमें हल्का सा गड्ढा सा होता है और एक ऊपर वाला भाग क्या होता है? उभरा हुआ होता है, हल्का सा गड्ढा। नीचे वाला भाग, बीच वाला भाग क्या होता है? दबा हुआ होता है। इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं? उभयावतलाकार भी बोल सकते हैं। उभयावतला क्या बोल दिया अपन ने? इसे उभयावतल बोल दिया। ठीक है, तो ये आरबीसी की आकृति कैसी हो गई? उभयावतलाकार हो गई। अब क्या होता है कि कुछ और कोशिकाएं होती है अपने शरीर में। जैसे मैं इस कोशिका की बात करूं तो ये कोशिका क्या होती है? लंबी बेलनाकार होगी। क्या होगी? लंबी बेलनाकार कोशिका होगी और इसके दोनों सिरे या तो नुकीले हो सकते हैं या तर्कु रूपी होते हैं। आपको क्या लिखने हैं? नुकीले या तर्कु रूप। क्या होंगे? तर्कु रूपी हुए। तर्कु रूपी इन्हीं सिरों को बोला जाता है जो ये नुकीले हैं। ये नुकीले वाले सिरे को ही अपन क्या बोलते हैं? तर्कु रूपी सिरे बोलते हैं। तो देखिए ये वाली जो कोशिकाएं होती है, ये तो आपको पता ही होगा कि आरबीसी जो होती है अपने रक्त में पाई जाती है और जो ये नुकीले वाले या तर्कु रूपी जो संरचनाएं होती है अपनी ये पूरी आहार नाल होती है। मुंह से और गुदा पीछे वाला पार्ट तक का जो भाग होता है, इस पूरे भाग को अपन आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल कहते हैं तो ये वाली जो कोशिकाएं है, ये तर्कु रूपी कोशिकाएं है, ये अपने आहार नाल वाले भाग में पाई जाती है। तो आपको 3 कोशिकाओं की आकृति पता चल गई, अमीबा की आकृति पता चल गई, आरबीसी की आकृति पता चल गई और जो चिकनी कोशिकाएं बोलते हैं इनको, जो आहार नाल में पाई जाती है। तो इन कोशिकाओं की आकृति आपको पता चल गई। अब इसके बाद में मैं आपसे बात करता हूं, एक और कोशिका की बात करेंगे अपन, तंत्रिका कोशिका की, जो लंबी साकित होती है। साकित का मतलब होता है उसकी ब्रांच फैली हुई होती है। तो आपकी जैसे बुक में इस टाइप की कोशिका दे रखी है एक,
ठीक है। तो ये इस प्रकार की कोशिका दे रखी है आपकी बुक में, जो इस कोशिका को अपन तंत्रिका कोशिका कहते हैं। पहली बात तो तंत्रिका कोशिका जो होती है अपने मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। जहां जहां भी अपन को दर्द होता है लगने पे, शरीर का वो भाग जहां पर अपने को लगने पे दर्द होगा, वो कोशिका वहां वहां पाई जाएगी, चाहे वो अपने शरीर का कोई सा भी भाग हो। तो शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, जो पूरे शरीर में फैली हुई रहती है। अब ये क्या है? ये तंत्रिका कोशिका लंबी भी है और साथ ही साथ शाखित है, मतलब ब्रांचों में फैली हुई है। ये ब्रांच और ये ब्रांच, या इधर भी, इधर के ये भाग फैले हुए हैं, ठीक है ना। तो ये है अपने शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। ये कार्य कैसे करती है वो भी देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, कि क्या होता है कि जब भी अपन को कोई संकेत मिलता है, मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ मेरे पेन किया, मतलब दर्द कुछ भी चुभाया है, पिन किया, तो चुभाने पे क्या हुआ कि मेरे को दर्द हुआ, दर्द का अनुभव हुआ। तो क्या करते हैं, ये जो चुभाने वाली जो क्रिया कहते हैं, या जो बाहर से जो भी अपन को आवेग मिलते हैं, मैसेज मिलते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, फिर ये यहाँ से होते हुए और यहाँ में चले जाते हैं। अब दूसरी तंत्रिका कोशिका होगी जो इनके पीछे लगी होती है, जिनकी ये बालनुमा संरचनाएं होती है ना, वो इनके अंदर दसे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार जो होती है ये कोशिकाएं संदेशों को ग्रहण करके अपने शरीर में पहुंचाती है, जहां तक पहुंचाती है। ये अपना क्या है? राजा है, शरीर का क्या है? राजा है, जो सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो यदि आपसे ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन, कोशिका की आकृति के आधार पर किन्हीं 4 कोशिकाओं का नाम लिखिए और उनकी आकृति कैसी होती है बताइए। तो आपको क्या करना है, जैसे सबसे सिंपल है, आरबीसी के बारे में लिख देना है, फिर तर्कोरूपी जो कोशिकाएं, चिकनी कोशिकाएं थी, उनके बारे में लिख देना है, तंत्रिका कोशिका के बारे में लिख देना है, और अमीबा के बारे में लिख देना है। तो 4 आपके पास काफी हो गए, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास कोशिका की आकृति। अब कोशिका का आकार, साइज कैसा होता है, वो भी अपन बात कर लेते हैं। तो ये दूसरा हो गया कोशिका का साइज, कोशिका का आकार। तो आकार कैसा होगा? देखिए, कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है जीवाणु कोशिका। जीवाणु कोशिका की मैं बात करूं तो जीवाणु जो कोशिका है, इसका जो व्यास होता है लगभग 1 से 0.5 माइक्रोमीटर, 10⁻⁶ इतनी छोटी होती है, ध्यान देना है, ठीक है। और इसके बाद में है अपनी सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग की कोशिका। मुर्ग की कोशिका, तो शुतुरमुर्ग की जो कोशिका है अपने पास वो है 170 mm मिलीमीटर इंटू 130 mm मिलीमीटर तक, इतनी बड़ी होती है, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग की कोशिका होती है। तो ये क्या हो गया? कोशिका का आकार हो गया। अब कोशिकाएं क्या होती है, आगे बढ़कर एक दूसरी संरचना का निर्माण करती है, जो क्या हो, कार्य में भी समान हो और उत्पत्ति में भी समान हो। वो क्या कहलाते हैं? उत्तक कहलाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां से एक छोटी सी परिभाषा लिखनी है, इससे आगे उत्तक की छोटी सी परिभाषा लिखोगे आप, उत्तक। तो उत्तक में आप लिखोगे कोशिकाओं का ऐसा समूह है कोशिकाओं का ऐसा समूह है
समूह जो कार्य कोमा करके उत्पत्ति एवं संरचना में समान हो, एवं संरचना में समान हो, उत्तक कहलाते हैं, उत्तक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इस उत्तक की परिभाषा हो गई। आपको क्या करना है, उत्तक की परिभाषा लिखनी है, फिर इसके बाद में अपन कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे। लेकिन कोशिका की संरचना अपन क्या करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए आपको इतना ही काफी है। देखिए साथ ही साथ क्या करते जाइए, आप नोट्स भी बनाते जाइए, नोट्स बनाओ। और जिस स्टूडेंट जो भी क्या कर रहा है, नोट्स बना रहा है, तो नोट्स बनाते ही क्या किया जाए, जो भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ उनको पीछे एक पेज में लिख लेना है। आपको पेज में लिख के आपको क्या करना है, मान लिया जाए कि मैंने आपको शुरुआत का जो इसमें टॉपिक था कोशिका लिखवाया है, कोशिका लिखवाया है, तो मैंने आपको उसको परिभाषा तो लिखवा दी। अब मैं यदि आपको क्या देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ कि कोशिका किसे कहते हैं, तो आपका जहाँ पे पेज नोट्स का पूरा पेज कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद में क्या करना है, क्वेश्चन तो मैंने जैसे डाले वैसे वैसे लिख लेना है। फिर क्या करना है, जैसे आपने कोशिका की परिभाषा लिखी है तो पेंसिल लेना है और उस कोशिका को जहाँ परिभाषा है वहाँ एक ऐसे लगा लेना है कि सर का लिखा हुआ एक क्वेश्चन ये है, पहले का आंसर ये है अपने पास कोशिका। दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, याद करते रहिए।